फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म्स एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है, इसे चेक करना है कि क्या ये एपी बना रहा है। अगर ये एपी बना रहा है तो इसके अगले 3 टर्म भी लिखने हैं हमें। ठीक, तो देखिए हमें 4 टर्म दे रखे हैं। मैंने माना कि पहला टर्म a1 a2 a3 और a4 है। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये एपी बना रहे हैं तो उसके लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि भैया सेकंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म माइनस कर रहा हूं वो कितना आ रहा है, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर रहा हूं वो कितना आ रहा है, और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर रहा हूं तब वो कितना आ रहा है। अगर ये तीनों सब सेम ही आ जाएंगे, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस होते हैं, अगर ये सेम आएंगे तब तो वो हमारी क्या होगी, एपी हो जाएगी, वरना वो एपी नहीं होगी। तो देखिए मैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहा हूं, तो a2 माइनस a1 तो जाएगा 4 माइनस 2 कितना हो गया a2। थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म माइनस करें a3 माइनस a2 तो वो हो जाएगा हमारा 8 माइनस 4 कितना आ गया 4। तो आप देखिए शुरू में ही देख लीजिए a2 माइनस a1 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करा वो तो 2 आ गया, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर दिया वो कितना आ गया 4 आ गया। तो ये तो यही अलग अलग आ गए। तो यहां लिख रहे हैं a2 माइनस a1 is not equal to a3 minus a2 so this is not an AP। ये AP नहीं है, और ये AP नहीं है तो हम इसके अगले 3 टर्म भी फाइंड नहीं करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में हमें देखिए 4 टर्म गिवन है और हमें चेक करना है कि ये AP बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो ये हमारा हो गया पहला टर्म a1 a2 a3 a4। चेक करेंगे ऐसे कि भाई AP बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 फाइंड करना। अब वो तीनों अगर इक्वल आते हैं, ठीक है ना, तब तो ये AP बना रही है, वरना AP नहीं बनाएगी। तो पहले a2 माइनस a1 फाइंड करते हैं। तो a2 माइनस a1 वो हो जाएगा हमारा 5/2, ये रहा, माइनस 2 कर देंगे। एलसीएम लेते देखिए कितना आ जाएगा 2, 5 हमारा ऐसे रहा, 2 2 जा 4 तो आंसर आ गया हमारा 1/2। ठीक, फिर फाइंड करते हैं हम a3 माइनस a2 तो a3 हमारा ये रहा 3 माइनस a2 रहा हमारा 5/2। एलसीएम लेंगे 2 2 3 या 6 माइनस 5 कितना बचा 1/2। तो ये भी 1/2 था, ये भी 1/2। और चेक करते देखिए a4 माइनस a3 करके देखते हैं। a4 हमारा 7/2 माइनस 3, एलसीएम कितना आ गया 2 7 2 3 या 6 तो कितना आ गया 1/2 आ गया भैया। तो देखिए a2 माइनस a1 भी 1/2 है, a3 माइनस a2 भी 1/2 है, a4 माइनस a3 भी 1/2 है। तो इसका मतलब ये हमारी क्या बना रही है, एक AP बन रही है। लिखेंगे सो दिस इज एन AP। क्यों, क्योंकि ये सारे डिफरेंस जो आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, और यही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है ना। तो कॉमन डिफरेंस हमारा D जो होगा ना वो 1/2 है, क्योंकि सेम सेम आ रहे हैं ये। तो यहाँ लिखेंगे D इक्वल टू 1/2 है ना। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके हमारा, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके हमारा D फाइंड हो जाता है 1/2 हो गया। अब अगर ये AP बन रही है तो हमें अगले 3 टर्म भी लिखने हैं। तो देखिए ये हमारा फोर्थ टर्म था, अगर मुझे फिफ्थ टर्म फाइंड करना है ना तो मैं क्या करूंगा, 2 तरीके हैं। या तो आप A4 में D ऐड कर दीजिए, मतलब जो फोर्थ टर्म है ना उसमें D ऐड कर दिए, फिफ्थ टर्म आ जाएगा। तो A4 हमारा कितना 7/2 और इसमें मैंने D कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये 2 एलसीएम हो गया 7 + 1 8/2 2 4 जा 8 तो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, अब मुझे A6 फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, फिफ्थ वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा। तो फिफ्थ टर्म हमारा कितना था 4 और कॉमन डिफरेंस था 1/2 तो इसमें 2 एलसीएम आ गया 2 4 जा 8 + 1 तो ये आ जाएगा 9/2। तो ये हमारा 6 टर्म आ गया। इसी तरह से हम 7 टर्म फाइंड कर देंगे, 7th। तो A7 जो हो जाएगा वो हो जाएगा A6 + D। भाई हमने 6th टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो 6th टर्म था हमारा 9/2 और इसमें हमने 1/2 ऐड कर दिया। एलसीएम कितना आ गया 2 9 + 1 10/2 2 5 से 10 तो 7th टर्म जो हो गया हमारा 5 हो गया। ठीक, एक तरीका तो ये था, वरना हम अगर फाइंड करते हैं A5, देखिए किसी भी सीरीज में AP में अगर हमारा A1 A2, फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP इफ दे फॉर्म्स एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट द 3 मोर टर्म्स।
ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है, इसे चेक करना है कि क्या ये एपी बना रहा है। अगर ये एपी बना रहा है तो इसके अगले 3 टर्म भी लिखने हैं हमें। ठीक, तो देखिए हमें 4 टर्म दे रखे हैं। मैंने माना कि पहला टर्म A1, A2, A3 और A4 है। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये एपी बना रहे हैं तो उसके लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि भैया सेकंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म माइनस कर रहा हूँ वो कितना आ रहा है, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर रहा हूँ वो कितना आ रहा है, और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर रहा हूँ तब वो कितना आ रहा है। अगर ये तीनों सब सेम ही आ जाएंगे, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, थर्ड पार्ट में हमें एपी, ये मतलब सीरीज इस तरह से गिवन है, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2, और हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला टर्म A1, A2, ये A3, ये फोर्थ टर्म। तो हमें चेक करने हैं कि एपी है या नहीं है, तो क्या चेक करेंगे हम, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा माइनस का 3.2, और उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, माइनस का 1.2। तो देखिए ये तो माइनस का 3.2 ऐसे रहा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1.2। तो देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2.0 बचेगा। ठीक, तो ये तो हमारा A2 माइनस A1 हो गया। अब A3 माइनस A2 फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 5.2, माइनस और माइनस का 3.2, तो ये बचा माइनस का 5.2 प्लस का 3.2, और आंसर कितना जाएगा हमारा, माइनस का 2.0। अब A4 माइनस A3 फाइंड करते हैं, तो वो भी हमारा कितना जाएगा, माइनस का 7.2 माइनस माइनस का 5.2, तो माइनस का 7.2 ऐसे रहा, प्लस का 5.2 हो जाएगा। ये कितना आ गया आंसर, माइनस का 2.0। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर भी हमारा माइनस का 2 आया, यहाँ भी माइनस का 2 आया, यहाँ भी माइनस का 2 आया। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो हमारी सीक्वेंस है ये ना, ये हमारी एपी बन रही है, तो लिखेंगे सो दिस इज एन एपी, ये हमारी एपी है। ठीक, अगर ये एपी है तो हमें अगले 3 टर्म भी फाइंड करने और कॉमन डिफरेंस बताना। तो कॉमन डिफरेंस तो ये हमारा यही आता है, ये हमारा क्या आता है, डी ही आता है। ठीक है ना, तो लिख देंगे डी इक्वल टू माइनस का 2.0, और इसके बाद हमें फोर्थ टर्म तो हमें पता है, हमें A5 फाइंड करना है, A6 फाइंड करना, A7 फाइंड करना। तो A5 हमारा क्या होता है, अगर मैं फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर दूंगा तो हमारा फिफ्थ टर्म आ जाएगा। तो फोर्थ टर्म हमारा क्या है, ये रहा माइनस का 7.2, और इसमें कॉमन डिफरेंस ये रहा, ये मैंने ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9.2 हो जाएगा। माइनस का 7.2 माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9.2। ये हमारा फिफ्थ टर्म आ गया। मुझे सिक्स टर्म फाइंड करना, तो सिक्स वाला टर्म कैसे फाइंड होगा, फिफ्थ वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर दीजिए। फिफ्थ वाला टर्म हमारा ये था, और इसमें मैंने कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर दिया माइनस का 2.0, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11.2 हो जाएगा। A7 फाइंड करते तो वो हो जाएगा हमारा A6 प्लस का डी, तो वो हो जाएगा माइनस का 11.2, अब प्लस का प्लस माइनस का 2.0, तो कितना माइनस का 13.2। तो ये हमारे इस वाले एपी के नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए। फोर्थ वाले पार्ट में देखिए, ये हमारे पहला टर्म A1, A2, A3 और A4 गिवन है, शुरू के 4 टर्म। हमें ये चेक करना है कि ये हमारा एपी बन रही है या नहीं बन रही है। तो एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 चेक करेंगे। अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो एपी बनेगी, वरना नहीं। तो A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं। A2 कितना, माइनस का 6, माइनस कर देंगे A1 माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6 प्लस का 10, कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। A3 माइनस A2 करते हैं। A3 हमारा कितना, माइनस का 2, माइनस, और A2 कितना, माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 6, कितना बचेगा, प्लस का 4, तो ये भी 4 था, ये भी 4 आ गया। फिर A4 माइनस A3 चेक करते, तो A4 तो हमारा 2, माइनस कर देंगे माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 प्लस 2, तब भी हमारा डिफरेंस कितना आ रहा, 4 आ रहा। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 सब बराबर है, तो ये क्या हो जाएगी, सो दिस इज एन एपी। ये जो हमारी सीरीज गिवन है ना, या सीक्वेंस गिवन है, ये हमारा क्या है, एक एपी है।
ठीक है ना। और यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा सभी में, सब ये भी 4 था, ये भी 4, ये भी 4, तो कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ पे 4। ठीक, अब ये एपी बना रही है तो हमें जो ना इसके अगले 3 टर्म भी फाइंड करने हैं। तो ये हमारा A4 तक तो गिवन था, मुझे A5 फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है, A7 फाइंड करना। तो A5 कैसे फाइंड करेंगे हम, A5 फाइंड करने के लिए हम 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, 5th टर्म आ जाएगा। A4 कितना हमारा 2 है, और इसमें मैंने कॉमन डिफरेंस कितना हमारा 4, वो ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब जो 5th वाला टर्म आएगा वो 6 आ जाएगा यहाँ। ठीक, A6 फाइंड करते हैं, तो 6 फाइंड करने के लिए 5th टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। 5th टर्म हमारा क्या है 6, और कॉमन डिफरेंस कितना है 4, कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ आ गया हमारा 10। A7 फाइंड करते हैं तो वो कितना हो जाएगा A6 प्लस का D, A6 हमारा 10 है और 4 है कॉमन डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा 14। तो ये हमारा 7th टर्म हो गया 14। तो इस तरह से हमारे इस एपी के नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे, वो ये हो जाएंगे। 5th पार्ट में हमें 4 टर्म ये वाले गिवन है, ये हमारा पहला टर्म A1, A2, A3 और A4 दिए हुए हैं, और हमें चेक करना है कि ये एपी बन रही है नहीं बन रही है। तो एपी बनाने के लिए हम एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे, A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे, A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे। अगर सब इक्वल आ जाता है तो ये हमारा एपी बन जाएगी। तो A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो देखिए A2 हमारा क्या ये रहा 3 प्लस अंडर रूट 2, इसमें से हमने माइनस कर दिया A1 3, तो देखिए ये माइनस का 3 प्लस का 3 ये हट जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ अंडर रूट 2। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा D इन दोनों टर्म्स का। अब देखिए A3 माइनस A2 फाइंड करते हैं, तो A3 हमारा है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, उसमें से माइनस कर देंगे हम फर्स्ट टर्म 3 प्लस अंडर रूट 2। तो देखिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 ऐसी रहा, माइनस हमने अंदर भेजा, माइनस का 3 हो गया, माइनस का अंडर रूट 2, माइनस 3 से प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 माइनस कर दिया हमने, तो कितना बचेगा अंडर रूट 2 बच जाएगा। ये भी अंडर रूट 2 था, ये भी अंडर रूट 2 सेम है अभी। तो हम जो है A4 माइनस A3 फाइंड करते हैं, तो वो हो जाएगा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, और उसमें से माइनस करेंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो देखिए 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 3 से 3 हट जाएगा, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 माइनस कर दे तो कितना बचेगा अंडर रूट 2 बच जाएगा हमारा। तो देखिए कॉमन डिफरेंस हमारा हर बार सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी एपी है। लिखेंगे सो दिस इज एन एपी, ये हमारी एपी है, जहां पर हमें कॉमन डिफरेंस क्या हमारा ये रहा, डी भी हमें फाइंड करना तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। इसके बाद हमें इसके अगले 3 टर्म और फाइंड करने, A4 तक तो हमें पता है, A5 फाइंड करना है भाई, A6 फाइंड करना, A7 फाइंड करना। तो A5 फाइंड करते हैं। A5 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, 4th वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, तो वो हमारा 5th टर्म हो जाएगा। A4 हमारा कितना ये रहा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, और इसमें मैंने कॉमन डिफरेंस हमारा कितना अंडर रूट 2 वो ऐड कर दिया। तो देखिए हमारा जो 5th टर्म बनेगा ना वो कितना हो जाएगा, देखिए 3 तो हमारा ऐसे रहेगा, ये 3 अंडर रूट 2 है, ये 1 अंडर रूट 2 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, ये हमारा 5th टर्म हो जाएगा। 6th टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो 5th टर्म हमारा ये था, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, और इसमें हमने कॉमन डिफरेंस डी को ऐड कर दिया, ये रहा। तब देखिए हमारा जो टर्म बनेगा ना वो कितना बचेगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। 7th टर्म फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा A6 प्लस का D। 6th टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। 6th टर्म हमारा ये है 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, और इसमें अंडर रूट 2 ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। भाई ये हमारा 5 अंडर रूट 2 था, ये अंडर रूट 2 है, इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये अगले हमारे 3 टर्म हो गए इस वाली एपी के। 6th पार्ट में हमें देखिए शुरू के 4 टर्म A1, A2, A3 और A4 गिवन है, और हमें ये चेक करना है कि ये हमारा जो सीक्वेंस है एपी बना रहा है या नहीं बना रहा। तो ये चेक करने के लिए क्या फाइंड करेंगे हम, A2 माइनस A1, ठीक, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 चेक करेंगे। अगर ये तीनों इक्वल आएंगे तो ये एपी होगी, वरना नहीं होगी।
तो A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं तो 0.22 माइनस 0.2, जब इसमें सब माइनस करेंगे ना, देखिए कैसा होगा 0.22 और 0.2, इसके आगे हमने 0 लगा लिया तो कितना बच गया हमारा, ये बचा 0.02। ठीक, अब A3 माइनस A2 फाइंड करते हैं तो A3 हमारा कितना, ये रहा 0.222 माइनस 0.22, ये माइनस करके देखते हैं तो 0.222 इसके आगे मैंने 0 लगा दिया तो 200, ये हमारा आ गया ये वाला डिफरेंस। आप देखिए क्या ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस सेम है, नहीं है, तो यहां पर हम ये फाइंड नहीं करें बट डायरेक्ट लिख रहे हियर A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. So this is not an AP. यह AP नहीं है, क्यों? क्योंकि भैया इस वाले टर्म का इस वाले टर्म से डिफरेंस और इस वाले टर्म का इस वाले टर्म से डिफरेंस दोनों अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है हमारा डिफरेंस, ठीक, तो ये हमारी एपी नहीं बनेगी। 7th पार्ट में हमें शुरू के 4 टर्म ये वाले गिवन है A1, A2, A3 और A4, और चेक करना है कि ये हमारा एपी बन रही है नहीं बन रही है। तो एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1 चेक करेंगे, ठीक है, A3 माइनस A2 चेक करेंगे, A4 माइनस A3 चेक करेंगे। अगर ये तीनों इक्वल आएंगे तब ये हमारी एपी बनेगी। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 चेक करते हैं, तो देखिए A2 हमारा कितना माइनस का 4, माइनस ये आ गया, A1 कितना हो गया 0, तो -4 में से 0 माइनस करा कितना बचा, माइनस का 4। ठीक, अब A3 माइनस A2 करके चेक करते हैं, तो A3 हमारा कितना माइनस का 8, उसमें से माइनस करेंगे -4 को, तो ये जगह माइनस का 8 प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना बचा, माइनस का 4। तो ये भी हमारा डिफरेंस कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। अब A4 माइनस A3 चेक करते हैं, तो वो जगह माइनस का 12 माइनस और माइनस का 8, तो देखिए -12 हमारा ऐसे रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा, माइनस का 4। तो भाई देखिए इस टर्म में से हम ये माइनस करते हैं और इस टर्म में से ये टर्म माइनस करते हैं, इस टर्म में से ये टर्म माइनस करते हैं, तो सभी डिफरेंस हमारे सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारी एक जो है एपी हो गई। लिखेंगे सो दिस इज एन एपी, ये हमारी एपी हो गई। और ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया भैया, -4 -4 -4 जो आ रहा था, तो लिख देंगे डी, कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो -4 हो गया। अब ये हमारी एपी बन रही है, तो इसके अगले में 3 टर्म भी लिखने हैं भाई। A4 हमें पता था ये रहा, अब मुझे A5 फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है, A7 फाइंड करना। तो A5 फाइंड करते हैं, तो A5 फाइंड कैसे किया जाएगा, मैं 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा। A4 हमारा 4th टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस D हो गया, ये हमने ऐड कर दिया, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, 5th टर्म बनेगा। 4th टर्म हमारा क्या है, वो रहा माइनस का 12, कॉमन डिफरेंस D कितना था, माइनस का 4, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक, A6 फाइंड करते हैं, तो A6 कैसे फाइंड करेंगे, मैं 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 6th टर्म हो जाएगा। तो 5th टर्म हमारा माइनस का 16 है और कॉमन डिफरेंस माइनस का 4 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। ये हमारा 6th टर्म हो गया। A7 फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा A6 प्लस का D, 6th टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, 6th टर्म में हमारा माइनस का 20 और इसमें हमने माइनस का 4 ऐड कर दिया, तो वो आ जाएगा माइनस का 24। तो भैया 5th टर्म आ गया हमारा माइनस का 16, ये माइनस का 20, ये माइनस का 24, इस तरह से। 8th वाले पार्ट में हमें शुरू के 4 टर्म ये गिवन है, 1 2 3 4, और एक चेक करना कि ये हमारी एपी बन रही है नहीं बन रही। ये तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि हमारी एपी है, क्योंकि अगर हमारे सारे टर्म एक जैसे होते हैं ना तो वो भी हमारी एपी बनती है। यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, क्योंकि भाई सारे टर्म एक जैसे हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 0 रहेगा। फिर भी हम देखिए चेक करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, तो भैया मैंने इस वाले टर्म में से ये माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, 3rd टर्म में से 2nd टर्म माइनस करते हैं, तो वो भी हमारा कितना आ जाएगा भाई, ये भी हमारा 1/2 रह गया माइनस का, ये प्लस का 1/2 हो गया, तो कितना आ गया, 0। इसी तरह से A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे हम, ठीक है ना, वो भी हमारा 0 ही आ जाएगा। देखिए दिस माइनस दिस करेंगे तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी,
कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आ रहा है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। सो दिस इज एन एपी, ये हमारी एपी बन रही है। अगर वैसे भी सारे टर्म्स अगर हमारे एक जैसे होते हैं ना तो वो हमारी एपी भी बनती है। जैसे अगर मान लो कोई मैं एक सीरीज ले लेता 2 2 2 2, तो ये भी हमारी क्या होती है, एपी होती है। तो यहां हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, वो है 0। अब मुझे इसके अगले टर्म फाइंड करने हैं, A5 A6 A7। तो A5 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। फोर्थ टर्म हमारा माइनस का 1/2, उसमें 0 ऐड कर देंगे तो माइनस का 1/2। सिक्स्थ टर्म फाइंड करेंगे तो वो फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। फिफ्थ टर्म हमारा यही आया था 1/2, उसमें 0 ऐड कर दिया, ये भी माइनस का 1/2। सेवेंथ टर्म फाइंड करने के लिए सिक्स्थ वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो माइनस का 1/2 था सिक्स्थ टर्म, उसमें हमने कॉमन डिफरेंस 0 ऐड करते कितना क्या 1/2। तो भैया लास्ट अगले जो टर्म आया ना, ये भी हमारा माइनस का 1/2, ये भी माइनस का 1/2 और ये भी हमारा माइनस का 1/2 आ जाएगा। नाइन्थ वाले पार्ट में हमें शुरू में चार टर्म ये वाले गिवन है, A1 A2 A3 और A4, और ये चेक करना है कि ये हमारा एपी बन रही है नहीं बन रही है। एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1 चेक करेंगे कितना आएगा, A3 माइनस A2 चेक करेंगे कितना आएगा, और A4 माइनस A3 चेक करेंगे वो कितना आएगा। अगर ये सेम आ जाता है एक जैसा तब तो ये एपी है, वरना एपी नहीं है। तो A2 माइनस A1 करते तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2। A3 माइनस A2 चेक करते वो कितना जाएगा, 9 माइनस 3, कितना आ गया 6। तो आप देखिए यहीं पर ही हमारा अलग अलग आ गया। फिर भी हम अगला टर्म चेक करते हैं, 27 माइनस 9 करते हैं तो ये कितना जाएगा 18। तो भैया सारे डिफरेंस हमारे अलग अलग आ रहे हैं, है ना। लिखेंगे हियर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू B3 माइनस सॉरी A3 माइनस A2, so this is not an AP, यह हमारी एक AP नहीं होगी। 10th वाले पार्ट में शुरू के चार टर्म हमारे ये गिवन है भाई, ये हमारा A1 A2 A3 और A4 हो गया। ठीक, चेक करना कि ये हमारी AP है या नहीं है। तो फिर से भाई A2 माइनस A1 चेक करेंगे कितना आएगा, A3 माइनस A2 चेक करेंगे वो कितना आएगा, और A4 माइनस A3 चेक करेंगे वो कितना आएगा। तो A2 माइनस A1 करते तो कितना आएगा, 2A माइनस A, तो आंसर आ जाएगा हमारा A। A3 माइनस A2 चेक करते वो आएगा 3A माइनस 2A, तो वो भी कितना आ जाएगा हमारा A। 4A माइनस 3A करेंगे फिर तो ये हो जाएगा तब भी है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस जो है ना हमारा सेम है, ये डिफरेंस भी A है, ये भी A है, ये भी A है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या बन रही है, एक एपी बन रही है। लिखेंगे सो दिस इज एन एपी, ये हमारी एपी है। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, देखिए हर बार A आ रहा है, A, तो D जो आ जाएगा वो आ जाएगा A। ठीक, इसके बाद हमें इससे अगले फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ और सेवेंथ अगले तीन टर्म फाइंड करने, A5 A6 और A7 फाइंड करने। तो A5 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये फिफ्थ टर्म फाइंड करना, तो फोर्थ टर्म में इसमें हम जो कॉमन डिफरेंस है ना वो ऐड कर देंगे। तो फोर्थ टर्म तो हमारा 4A है, इसमें हमने A ऐड कर दिया डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा हमारा टर्म 5A आ जाएगा। इसका मतलब फिफ्थ टर्म हमारा 5A हो जाएगा। और आप खुद भी देख लीजिए जब A 2A 3A 4A आ रहा है तो अगला टर्म क्या आएगा 5A आएगा, फिर क्या आएगा 6A आएगा, फिर 7A आएगा। तो भैया A6 फाइंड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, फिफ्थ वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया। फिफ्थ टर्म हमारा 5A है, कॉमन डिफरेंस A है, तो कितना आ जाएगा 6A आ जाएगा। सेवेंथ वाला टर्म हमारा कितना वो आ जाएगा, सिक्स्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 6A प्लस A, कितना आ जाएगा 7A आ जाएगा, इस तरह से। तो भैया ये आ गया हमारा 6A, ये आ जाएगा हमारा 7A, ये हमारे अगले तीन टर्म हो जाएंगे इस एपी के। नाइन्थ वाले पार्ट में हमें शुरू के चार टर्म A1 A2 A3 A4 ये गिवन है, और हमें चेक करना कि ये हमारा एपी बन रही है नहीं बन रही है। तो ये चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे, ठीक, फिर A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे, फिर A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे। अगर ये सब इक्वल आ जाते हैं तब तो ये हमारी एपी होगी, वरना एपी नहीं होगी। तो A2 माइनस A1 चेक करते हैं कितना हो जाएगा, A2 माइनस सॉरी A की पावर 2 माइनस A,
तो देखिए इन दो टर्म में हमारा कॉमन क्या है, ए है, ठीक है ना, मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, एक ए बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, ठीक है ना, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया। a3 माइनस a2 फाइंड करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो ये हमारे दो टर्म है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है हमारा, a की पावर 2 कॉमन है, मैंने बाहर ली। पहले वाले टर्म में कितनी बची, एक पावर बचेगी माइनस, और यहां से ये वाला टर्म बाहर आ गया, कितना बचा ये, तो आप देखिए क्या ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक की पावर तो 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है ना, तो यहीं पे हमारा डिफरेंस अलग अलग आ गया, तो इसका मतलब ये हमारी एपी नहीं होगी, लिखेंगे सो दिस इज नॉट एन एपी। क्यों, क्योंकि हमारा डिफरेंस ना सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाने पे जो डिफरेंस आ रहा है वो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाने पे जो डिफरेंस आ रहा है ना वो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इस वजह से ये हमारी एपी नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं हम 12th पार्ट, और हमें इसमें शुरू के 4 टर्म a1 a2 a3 और a4 ये गिवन है, ठीक है ना, इसे चेक करना है कि क्या ये हमारी एपी बन रही है नहीं बन रही है। पहले इन जो हमारे अंडर रूट में वैल्यूज दे रखे हैं इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अंडर रूट 2 तो हमारा ऐसा का ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट 8 को सॉल्व करते, देखिए मैं 8 के फैक्टर कर रहा हूं, 8 के फैक्टर करेंगे 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, इस तरह से कर सकते हैं ना 8 के फैक्टर। तो मैंने इसे अंडर रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं भाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब आप देखिए यहाँ पे ना एक पेयर बन रहा है 2 का, तो ये तो बाहर आ गया, और इसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 8 को हम 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, ठीक। 18 के फैक्टर करते हैं तो 18 जाएगा 2 से, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो भाई अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे आप देखिए 3 का एक पेयर बन रहा है, तो ये 3 बाहर आ गया हमारा, और अंडर रूट में क्या बचा सिर्फ 2, तो इस अंडर रूट 18 को मैं लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट 2, इस तरह से। 32 को देखते हैं, तो भाई 32 के फैक्टर करें हमने तो ये आएगा 2 से कटा 16 बार, फिर 8 4 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। देखिए जब अंडर रूट 32 के हम फैक्टर करेंगे ना, लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, तो वो आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। तो कितनी बार पेयर बन रहे, 2 पेयर बन रहे हैं हमारे 2 और 2 के, तो वो दोनों बाहर आ गए, अंडर रूट में 2 ये वाला ऐसे ही रहा, इसे हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2। तो भाई इसे मैंने लिख दिया 4 अंडर रूट 2, ठीक। इस तरह से भाई ये हमारा a1 ये हो गया, a2 ये हो गया, a3 ये हो गया, a4 ये हो गया। अब ये चेक करते हैं कि क्या इन सब के बीच में a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, क्या ये सभी डिफरेंस सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो भाई a2 माइनस a1 चेक करते तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 2, तो ये कितना बचा, अंडर रूट 2 बच गया। a3 माइनस a2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 और माइनस का 2 अंडर रूट 2, ये भी डिफरेंस हमारा अंडर रूट 2 बच गया। a4 माइनस a3 चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 माइनस का 3 अंडर रूट 2, तब भी हमारा डिफरेंस कितना आ गया, अंडर रूट 2 आ गया। तो भैया हर टर्म में से अगले टर्म्स में पिछला टर्म घटाने पे डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी एपी हो गई। सो दिस इज एन एपी, ये हमारी एपी हो जाएगी। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा हमारा, देखिए हर बार हमारा अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 आ रहा, तो डी हो जाएगा यहाँ अंडर रूट 2। अब देखिए मैं शुरू के 4 टर्म दे रखे, अगले 3 टर्म और फाइंड करने, a5 a6 a7, ठीक। वैसे तो आप इस सीक्वेंस को देख के पता कर सकते हैं कि क्या आएगा हमारा, ये अंडर रूट 2 है, ये 2 अंडर रूट 2, ये 3 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, अगला जो नंबर आएगा ना वो 5 अंडर रूट 2 आएगा, फिर क्या आएगा 6 अंडर रूट 2 आएगा, फिर 7 अंडर रूट 2 आएगा, इस तरह से आएंगे, सीक्वेंस को देखते ही पता चल जाएगा। लेकिन फाइंड कैसे करेंगे, अब a5 फाइंड करना है, तो a5 फाइंड करने के लिए हम फोर्थ वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, a4 में d ऐड कर दिया, फोर्थ टर्म हमारा क्या 4 अंडर रूट 2, कॉमन डिफरेंस डी क्या हमारा अंडर रूट 2, तो भाई 4 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, ठीक। a6 फाइंड करने के लिए फिफ्थ वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो फिफ्थ टर्म हमारा क्या 5 अंडर रूट 2, इसमें कॉमन डिफरेंस हमने अंडर रूट 2 ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 6 अंडर रूट 2। सेवेंथ टर्म फाइंड करते हैं, सेवेंथ टर्म के लिए क्या करेंगे, सिक्स्थ टर्म में सिक्स्थ वाले टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, तो वो हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 2।
ये हमारे इस एपी के अगले 3 टर्म हो जाएंगे। 13th पार्ट में हमें शुरू के 4 टर्म गिवन है, ये हमारा A1, A2, A3 और A4 हमें गिवन है, और हमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे, ठीक है, फिर A3 में से हम A2 को माइनस करेंगे, ठीक, फिर A4 में से A3 को माइनस करेंगे, और ये चेक करेंगे कि क्या ये वाले डिफरेंस सेम आ रहे हैं या नहीं है। अगर ये सेम आएंगे तो ये एपी में हो जाएंगे, वरना नहीं। तो जो पहला वाला डिफरेंस आएगा A2 माइनस A1, तो वो तो हो जाएगा √6 माइनस √3, ठीक। इस √6 को तो हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √2, और माइनस √3 हमारा ऐसे ही रहा, ठीक। और इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, हमारा √3 कॉमन आ रहा है, तो पहले वाले टर्म में से कितना बचा, √2 और माइनस का 1 बच गया, इस तरह से, ठीक है ना भाई। इस √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, ठीक, और यहाँ √3 पहले से, तो आप देखिए ये हमारा पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, √3 कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया, यहाँ √2 माइनस 1 बच गया, तो ये हमारा डिफरेंस आ गया। अब A3 माइनस A2 चेक करते हैं, तो ये कितना हमारा √9 माइनस √6। भाई इस √9 को, √9 का मतलब होता है 3, या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, तब भी तो हमारा कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो मैं इसे √3 मल्टीप्लाई √3 करके लिख रहा हूं, माइनस, और इस √6 को मैं लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई √2, इस तरह से। देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब इसका डिफरेंस चेक करते थे, देखिए इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या कॉमन है, √3 कॉमन है, √3 हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो यहां बचा हमारा √3 और माइनस का √2। अब चेक करते क्या ये वाला जो डिफरेंस था इस वाले डिफरेंस के इक्वल है, नहीं है भाई। ब्रैकेट में यहाँ √2 माइनस 1 था, यहाँ √3 माइनस √2 है, तो ये तो अलग अलग हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हियर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, so this is not an AP। ये जो हमारी हो जाएगी ना, ये AP नहीं होगी। 14th वाले पार्ट में हमें शुरू के 4 टर्म A1, A2, A3 और A4 गिवन है इस तरह से, और हमें चेक करना है कि ये हमारा AP होगा या नहीं होगा। तो हम सबसे पहले A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे, फिर A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे, फिर A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे। अगर ये सब हमारे टर्म एक जैसे आ जाते हैं डिफरेंस, तब तो हमारा ये AP में होगा, वरना नहीं होगा। देखिए A की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 1 भी लिख सकते हैं, 1 की पावर कितनी भी कर दो आप 1 ही रहेगा। सेकंड टर्म इसे हम 3 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 9, है ना, इसकी जगह 9 भी लिख सकते हैं। तो हमारी ये AP जो बनेगी ना, मतलब ये जो हमारी सीरीज आ रही है उसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1, 9, 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25, 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा 49, तो ये हमारा A4 है। तो A2 माइनस A1 फाइंड करते तो 9 माइनस 1 फाइंड करेंगे हम, डिफरेंस कितना आ गया 8। A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे तो 25 माइनस 9 फाइंड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 16। तो देखिए तो अलग अलग आ गया हमारा डिफरेंस। फिर भी हम A4 माइनस A3 करते हैं तो देखिए 49 माइनस 25, तो ये आ गया हमारा 24। तो ये सारा डिफरेंस हमारा अलग अलग आ रहा है। लिखेंगे हियर A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, so this is not an AP। ये हमारी AP नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाने पर और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाने पर हमारा डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ये हमारी AP नहीं होगी। 15th पार्ट में हमें A1 ये वाला गिवन है टर्म, A2 सेकंड वाला टर्म ये गिवन है, A3 ये रहा और A4 ये रहा, ठीक। और हमें चेक करना है कि ये हमारा जो सीरीज या सीक्वेंस है वो हमारा AP बन रही है या नहीं बन रही है। तो चेक करते देखिए A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे, फिर A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे, फिर A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं, तो वो हो जाएगा 5 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25 माइनस 1, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा 24। फिर A3 माइनस A2 फाइंड करते हैं, इस टर्म में से ये वाला टर्म माइनस करते हैं, तो 7 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 कितना का 49, 5 की पावर 2 25, डिफरेंस कितना आ रहा है 24 का।
फिर फोर्थ वाले टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 73 माइनस 7 की पावर 2, तो 73 माइनस 49, तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये भी 24 का आ गया। तो भैया हर बार डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी एक एपी हो गई। लिखेंगे सो दिस इज एन एपी, ये हमारी एक एपी हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखते हैं, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हर बार हमारा 24 आ रहा है डिफरेंस, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 24। इसके बाद हमें अगले 3 टर्म और फाइंड करने, देखिए फोर्थ टर्म तक तो हमें गिवन था, मुझे A5 फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है, A7 फाइंड करना। तो A5 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो हमारा फिफ्थ वाला टर्म आ जाएगा। तो फोर्थ वाला टर्म हमारा क्या है, 73, और इसमें मैंने कॉमन डिफरेंस कितना है, 24, ठीक है ना, ये तो ये ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 4 और 3 7 और 7 और 2 9, तो 97 हो जाएगा हमारा फिफ्थ वाला टर्म। फिर A6 फाइंड करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा फिफ्थ वाला टर्म और प्लस का कॉमन डिफरेंस, तो फिफ्थ वाला टर्म हमारा कितना 97 और कॉमन डिफरेंस है 24, हमने वो ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा इसमें 7 और 4 11 कैरी 1 10 और 2 12 121 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद A7 फाइंड करते हैं, A7 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम सिक्स्थ वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो सिक्स्थ वाला टर्म हमारा कितना है 121 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आया था हमारा 24, वो ऐड कर दिया, तो 4 और 1 5 4 और 1, ये हो जाएगा हमारा 145। तो अगले 3 टर्म हमारे इस वाले एपी के ये हो जाएंगे।